हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। उस क्वेश्चन का थोड़ा सा जवाब सोचिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा कि क्या होगा, या फिर दिमाग में जो भी आता है आप उसको नोट डाउन करके रखिएगा। क्या आपको इसका जवाब पता है या फिर नहीं पता है। क्वेश्चन सुनिए, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इस्पात की छड़ तथा एक एल्युमिनियम की छड़, दो छड़ें हैं, एक स्टील की है और एक आपकी एल्युमिनियम की है। दोनों का जो टेम्परेचर है 0 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री तक गर्म किया जाता है। गर्म करने पर उनका जो लंबाई में वृद्धि होती है, गर्म करने के बाद वो कुछ ना कुछ लंबी हो जाती है, वो दोनों समान होती है। कहने का मतलब जितना ये बड़ी होती है उतना ही वो भी बड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद कहा गया कि यदि स्टील वाले की लंबाई 1 मीटर हो तो आप बताइए कि एल्युमिनियम की जो छड़ थी वो कितनी बड़ी रही होगी। क्या आपको इसका जवाब पता है या फिर नहीं पता है? सबसे पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है। आज की क्लास क्वेश्चन से स्टार्ट हुई है, समझ लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन का जवाब आपको पता है? नहीं हो सकता है कि आपको ये नहीं पता हो, ठीक है। हो सकता है आपको पता हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो फिर अगर आप इन चीजों को पढ़ भी नहीं रहे हैं और आपको ये चीजें पता भी नहीं है तो फिर आपको ये जो है एग्जाम में प्रॉब्लम करेंगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग वो चैप्टर्स नहीं पढ़ करके रह सकते, यानी कि आप लोग वो चैप्टर पढ़ करके नहीं रह सकते जो आपको लग रहा है कि भाई यही तो आसान चैप्टर है, इन्हीं सबको पढ़ लो। ये हीट वुड से चैप्टर से क्वेश्चन कहाँ आते हैं, इन सबसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं, ये सब समझ नहीं आता है, इन सबको नहीं पढ़ना है। तो समझ नहीं आता है, नहीं पढ़ना है तो फिर नहीं होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर आ गए तो फिर आपके बस के वहां पर नहीं होंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला उसका ध्यान रखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा और उसको लगा करके सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो देखिए, इसी चीज को आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। जिस तरीके का हमने यहाँ पर क्वेश्चन कहा, ठीक है, उसकी ही बात करने वाले हैं। कहने का मतलब है कि हीट में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन होता है कि जब हीट के कारण कोई भी चीज एक्सपेंड करती है। कैसे एक्सपेंड करती है? जैसे हमारे पास ये मार्कर है, मार्कर आपको एक रॉड के जैसा दिख रहा होगा, मान लीजिए कि लोहे का है, ठीक है। तो जब हम इसमें गर्म करेंगे, इसको हीट करेंगे, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, जैसे आप लोहे को हीट करेंगे तो क्या होगा भाई, लोहा मान लीजिए कि ये लोहे का है, आप इसको हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, ये गर्म होता जाएगा, गर्म होता जाएगा, ठीक है, बहुत हीट हो जाएगा और फिर बहुत गर्म करते जाएंगे, बहुत गर्म करते जाएंगे। लगभग 1538 डिग्री सेल्सियस होता है लोहे का पिघलने का वो टेम्परेचर, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर तक जब आप जाएंगे तो वहां पर ये थोड़ा बहुत पिघलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर ये पिघलना स्टार्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पर ये लोहा है, तो जब ये पिघलना स्टार्ट करेगा तो पिघलता कैसे है कोई चीज? जैसे कि आप सॉलिड और लिक्विड के बारे में पढ़े हैं, तो सॉलिड में क्या होता है, अणु पास पास में होते ही आपने पढ़ा है, और लिक्विड में आपने पढ़ा अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं। तो जब ये पिघलेगा तो कहने का मतलब है कि लिक्विड फॉर्म में होगा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अणु दूर दूर होंगे, है ना। अभी सॉलिड में है तो पास पास है, और जब अणु दूर दूर होंगे तो ये जो इसका आयतन आप देख पा रहे हैं, जो इसका वॉल्यूम देख पा रहे हैं, वॉल्यूम इसका इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, इसका आयतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो कहने का मतलब ये एक्सपेंड होगा कि नहीं होगा, इसका एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा। तो सेम यही चीज यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसी को हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। जब हीट के कारण किसी भी चीज में एक्सपेंशन होता है, वो फैलती है, उसका विस्तार होता है, उसका प्रसार होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। बात क्लियर है? थर्मल एक्सपेंशन। अब देखिए, थर्मल एक्सपेंशन कई तरह तरह से होते हैं भाई, अलग अलग चीजों के लिए होते हैं। जैसे कि एक होता है रेखीय प्रसार गुणांक। देखिए यहाँ पर ये रेखीय प्रसार गुणांक क्या है, ये क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या है, आयतन प्रसार गुणांक, ये पहले तीनों को समझते हैं, ठीक है। तब आप समझेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन किस किस तरह से हो सकता है। देखिए, रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है? देखिए, जब लंबाई में, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक पतली सी कोई रॉड है, बहुत पतली सी है, ठीक है, इतनी पतली है कि केवल उसकी लंबाई को ही ध्यान रखा जा सकता है, चौड़ाई उसकी बहुत कम है। जैसे कि आपका वायर होता है, आपका तार होता है पतला वाला, ठीक है। अगर आप इतना बड़ा तार ले ले तो आप उसकी जितनी बड़ी लंबाई है और उसकी चौड़ाई से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम होती है चौड़ाई, लंबाई को ज्यादा देखेंगे। तो जब इस तरीके की कंडीशन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक, यानी कि एक रेखा में जब प्रसार होता है, ठीक है, या लंबाई में हो रहा है या चौड़ाई में हो रहा है। तो यहाँ पर लंबाई में जब वृद्धि होती है, किसमें वृद्धि होती है, लंबाई में जब वृद्धि होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक, यानी कि हीट हमने दिया और उसके वजह से उसकी लंबाई जो है बढ़ गई। क्या बढ़ गई? उसकी लंबाई बढ़ गई, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे,
उसको हम कहेंगे रेखीय प्रसार गुणांक या फिर रेखीय प्रसार कहेंगे, ठीक है। उसको कहेंगे रेखीय प्रसार, और रेखीय प्रसार से हमारा निकलता है रेखीय प्रसार गुणांक। अब रेखीय प्रसार गुणांक कैसे निकलता है, क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर रेखीय प्रसार गुणांक कैसे निकलता है। रेखीय प्रसार गुणांक होता है यहाँ पर जब हम किसी चीज को एक्सपेंड करते हैं, हीट करते हैं, तो उसकी जो लंबाई में चेंजेस आता है, जैसे कि मान लीजिए कि 5 मीटर की थी और 5 मीटर से चेंज होकर के कितना थी, जैसे वो थी 5 मीटर, ठीक है, और 5 मीटर से चेंज होकर के वो 5.2 मीटर हो गई। कितनी हो गई, 5.2 मीटर हो गई इसकी लेंथ। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इसमें चेंजेस हुआ कुछ, कितना चेंजेस हुआ, चेंजेस हुआ 0.2 मीटर का। तो ये जो चेंजेस होता है ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है ये जो इसकी लंबाई थी स्टार्टिंग में यानी कि 5 मीटर, और मल्टीप्लाई में जितना टेम्परेचर का डिफरेंस आया। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ करने में मतलब इस टेम्परेचर मतलब कि 5 मीटर जो था, ठीक है, 5 मीटर पहले था, तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना था, मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, और यहाँ पर इतना करने में हमने जब इसको 60 डिग्री तक गर्म किया तब जा करके इसका जो है ये आ गई। तो अब टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आया, टेम्परेचर का डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आएगा, ये आपका लगभग कितना आएगा, 40 का आएगा ना, 40 का आएगा, ठीक है। तो ये जो आ रहा है, ठीक है, ये जो आपका आएगा, इसी तरीके से रिलेशन बनता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर आपका चेंजेस होता है वो लंबाई के, जो उसकी स्टार्टिंग में लंबाई होती है, और जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ पा रहे हैं। अब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, अब देखिए यहाँ से इसको हटाते हैं, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने देखा कि ये जो चेंजेस मतलब कि लंबाई में जो चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग डेल एल करते हैं, और डेल एल जो है 5.2 मत सोचिएगा, वो दोनों को घटाने के बाद होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। जो चेंजेस होता है केवल उतना ही, यानी कि 0.2, तो 0.2 यहाँ, तो कहने का मतलब इसमें जो लंबाई में चेंजेस आ रहा है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, लंबाई और गुणते में यहाँ पर टेम्परेचर के डिफरेंस के, ठीक है। अब यहाँ से जब हम इस साइन को हटाएंगे प्रोपोर्शनल का, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका लंबाई का यही रह गया और यहाँ इक्वल लग गया, और एक यहाँ पर ये कांस्टेंट आता है, और इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक। ध्यान से समझते चलिए, अभी जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको सब चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी, बस पहले आपको सुनना होता है। बच्चे बस भाग भाग कर रहे हैं, ठीक है, उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, यही सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, बार बार हर बार वही कहना भी सही नहीं है, जैसे आप लोगों की मर्जी, लेकिन जो आपके लिए सही है वो बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, डेल एल हो गया, इसके बाद इक्वल में क्या है, यहाँ पर ये आपका अल्फा, तो ये अल्फा जो होता है यही हम क्या होता है, रेखीय प्रसार गुणांक होता है। तो यहाँ पर अल्फा आ जाता है, तो अल्फा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को इधर भेज दें, तो जब इन दोनों को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। तो अल्फा ही क्या होता है, हमारा रेखीय प्रसार गुणांक होता है। बात क्लियर है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। अब क्षेत्रीय प्रसार कब होता है, क्षेत्रीय प्रसार, और ये क्षेत्र क्या है भाई, क्षेत्र जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये डायरी है, ठीक है, ये डायरी हमारे पास में। अब ये डायरी क्या है, अगर ये बहुत पतली सी होती तो ये रेखीय में होती, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये डायरी आपको दिख रही है कुछ इस तरीके से। ये कैसा दिख रही है, कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो कहने का मतलब इसका एक एरिया है, तो जब इसको हम हीट करेंगे तो इसकी लंबाई भी बढ़ेगी, इसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इसका पूरा का पूरा एरिया बढ़ेगा। तो जब एरिया बढ़ता है, क्या बढ़ता है, एरिया। जैसे कोई पतली सी सीट हो, ठीक है, मान लीजिए कि लोहे की कोई पतली सी ऐसे चद्दर हो, ठीक है, सीट हो, तो जब आप उसको हीट करेंगे तो पूरा का पूरा चारों तरफ से फैलेगी, कहने वाले उसका जो है क्षेत्रफल बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ेगी। तो जब क्या होता है, क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं, ठीक है। अब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कैसे निकालते हैं, सेम उसी तरीके से। यहाँ पर एरिया में जो चेंजेस आता है वो एरिया और इंटू में टेम्परेचर डिफरेंस के अनुक्रमानुपाती होता है, उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो अब यहाँ पर आप एक क्या करेंगे, कांस्टेंट को हटाने के लिए, मतलब कि इसको हटाने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे जो कि होता है बीटा। अल्फा इसमें होता है बीटा, तो फिर बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो जो बीटा होता है वही आपका क्या होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है। इसी तरीके से आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है, आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। कोई चीज़ हमारे पास में है, चलिए, हमारे पास में एक बॉक्स है, ठीक है, ये देखिए हमारे पास में एक बॉक्स है, बहुत पुराना, पता नहीं कहाँ से रखा हुआ है,
ठीक है, ये एक बॉक्स है, ठीक है। चलिए QR कोड मत स्कैन कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लंबाई भी दिख रही है, चौड़ाई भी दिख रही है, मतलब कि इसमें आपको इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो कहने का मतलब है कि एक 3D फॉर्म में है। तो अब जब हम इस तरीके के शेप को हीट करते हैं तो इसमें क्या होता है, इस तरीके के जब शेप को हम हीट करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें हर तरफ से मतलब कि तीनों जो डायमेंशंस हैं तीनों में चेंजेस आता है। तो तीनों में चेंजेस आता है तो कहते हैं कि उसका पूरा का पूरा आयतन जो है वो बढ़ रहा है। तो आयतन में जब वृद्धि होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयतन प्रसार कहते हैं। और आयतन प्रसार को हम लोग आयतन गुणांक निकालते हैं आयतन प्रसार के लिए, ठीक है। तो उसको कैसे निकालते हैं, सेम जैसे दोनों के लिए निकाला, यहाँ पर इस तरीके से इसके प्रोपोर्शनल में है। इसको हटाने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग कहेंगे अल्फा बीटा हो गया, अब गामा आ जाएगा, ठीक है। तो गामा आ जाएगा, यहाँ पर इसमें गामा आ गया, ये हो गया, तो इसकी वैल्यू निकल गई। क्लियर है। तो अब आप इन तीनों फार्मूलों को याद रखिए, ठीक है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन इस पर, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं, अल्फा बीटा और गामा में कुछ ना कुछ संबंध होता है, ये रिलेशन होता है। अगर आपको अल्फा पता है तो आप बीटा निकाल सकते हैं, कैसे, उसका 2 गुना करके। अगर आपको अल्फा पता है तो उसका 3 गुना करके क्या निकाल सकते हैं, गामा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे आप याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये जो होता है आपका रेखीय होता है, ठीक है, रेखीय होता है। तो रेखीय मतलब केवल सिंगल, लेकिन जो बीटा होता है वो क्षेत्रीय होता है। क्षेत्रीय मतलब लंबाई भी होगी चौड़ाई भी होगी। तो कहने का मतलब कि 2 रेखाओं से मिल करके आपका क्षेत्रफल बनता है। भाई लंबाई और चौड़ाई अगर आप देखेंगे तो लंबाई में क्या होता है, केवल ऐसा होता है, ठीक है। तो एक लंबाई इधर मान लीजिए, एक लंबाई इधर मान लीजिए, तो कहने का मतलब एक यहाँ पर आपको 2 मिल रहा है, तो ये 2 गुना होता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये क्या है आपका, ठीक है, गामा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऊंचाई भी होती है, तो 3 डायरेक्शन आ गई, इससे ऊंचाई भी होती है, तो ये और एक ये भी आती है, तीनों बढ़ रही है, तो 3 रेखी के बराबर हो जाता है, तो इसका 3 गुना कर देंगे तो ये निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ पा रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, समझ पा रहे हैं। तो अगर आप इन सभी का रेशियो लेंगे तो इनका रेशियो बनता है 1:2:3, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। ये सब आपको अपने कॉपी में शॉर्ट नोट्स फॉर्म में लिख लेना है। बहुत ही शॉर्टली आपको पूरा चैप्टर लिख करके देते हैं, लेकिन आप लोग लिखते भी नहीं होंगे, ठीक है, हमको ऐसा लगता है कभी कभी। चलिए कोई बात नहीं है, वो आपकी मर्जी है, आपको पढ़ना है, आपका सिलेक्शन होना है, ठीक है, हमारा थोड़ी ना होना है, हमारा तो हो चुका है ना भाई। चलो भाई, चलो इसके बाद क्या है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, द्रवों में ऊष्मीय प्रसार, द्रवों में ऊष्मीय प्रसार। तो द्रवों में ऊष्मीय प्रसार कैसे होता है, अभी तक जो हमने ऊपर देखा वो किसमें है, वो आप किसमें देख पा रहे थे, सॉलिड में देख पा रहे थे कि ये सॉलिड की बात हो रही थी, रेखीय बढ़ रहा है, क्षेत्रीय बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम पानी को गर्म कर दे, लिक्विड को गर्म करेंगे तो उसमें भी तो कुछ ना कुछ प्रसार होगा। तो वो कैसा प्रसार होगा, तो देखिए लिक्विड में प्रसार किस तरीके से होता है, लिक्विड में 2 तरीके के प्रसार होते हैं, ठीक है। लिक्विड में जो प्रसार होता है वो 2 तरीके का होता है, कैसा कैसा, एक होता है आभासी प्रसार और एक होता है वास्तविक प्रसार, ठीक है। क्या होता है, आभासी प्रसार और एक होता है वास्तविक प्रसार। जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक डब्बा लिया, ठीक है, डब्बा इस तरीके से हमने एक बॉक्स लिया, ठीक है, किसका लिया, क्यूब शेप का, इस तरीके से हमने एक बॉक्स ले लिया है, ठीक है, ऐसा समझिएगा ध्यान से, ठीक है। और यहाँ पर उसका ढक्कन हमने लगा दिया, ठीक है, ये इसका ढक्कन है, इस तरीके से ऐसा लगा हुआ है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, आई होप। ये उसका ढक्कन है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से ढक्कन खोल के अंदर कोई चीज भरी जा सकती है, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने इसका ढक्कन खोला, इसमें हमने लिक्विड भर दिया, कोई भी लिक्विड एकदम भर दिया, एकदम मस्त सा अच्छा सा फिल कर दिया। अब हम इसको हीट कर रहे हैं, क्योंकि लिक्विड को ऐसा तो आप है नहीं कि भाई ऐसे बिना किसी चीज में रखे हुए हीट कर सकते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं क्या, बिना किसी चीज में रखे हुए लिक्विड को हीट कर दीजिए, किसी ना किसी चीज में तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आप लिक्विड और क्या बोलते हैं आग को ला देंगे, ठीक है, यानी कि आपका जो तरल है और आपका जो आग है उसको एक साथ में ला देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बीच में उसके कुछ ना कुछ तो सॉलिड रहेगा ही। तो सॉलिड के फॉर्म में यहाँ पर ये बॉक्सेस आते हैं, जैसे कि आपका बर्तन वर्तन होता है, ठीक है, उस पर करके रखते हैं। तो यहाँ पर जब इसमें हम डाल करके किसी चीज को हीट करते हैं, मतलब किसी लिक्विड को हीट करते हैं, तो इसमें 2 तरीके के प्रसार होते हैं। एक कौन सा प्रसार, जो वाटर इसके अंदर है, जो लिक्विड इसके अंदर है, कोई भी हो सकता है, वाटर नहीं हो सकता, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वो एक एक्सपेंड करेगा, क्योंकि वो भी थोड़ा फैलने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके भी पार्टिकल भागने लगेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ एक और भी होगा कि आपका जिस बर्तन में रखा हुआ है बर्तन भी एक्सपेंड करेगा। तो जब अगर हम
जब कभी अगर हम केवल जो लिक्विड है उसको कंसीडर करते हैं, केवल उसको लेते हैं, ठीक है, उसको केवल लेते हैं, तो यहाँ पर उसको हम कहते हैं आभासी प्रसार, यानी कि जो उस प्रसार की वैल्यू निकालते हैं उसको हम कहते हैं आभासी प्रसार। लेकिन अगर हमको वास्तविक प्रसार निकालना है तो हमको ये निकालना होगा कि द्रव में कितना प्रसार हुआ और बर्तन में कितना प्रसार हुआ, दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर के हमको पता चलेगा कि वास्तविक प्रसार कितना हुआ। बात क्लियर है? समझ पा रहे हैं? वास्तविक और आभासी में अंतर समझ पा रहे हैं? ये वास्तविक है, वास्तव में ये चीज होती है, ठीक है। ये आभासी है, केवल ऐसा माना जाता है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, वो द्रव के लिए केवल, यहाँ पर हमने लिख दिया केवल द्रव, और इसमें द्रव प्लस बर्तन दोनों का लेगा, ठीक है। चलिए, अब इनके बीच कुछ ना कुछ रिलेशन होता होगा। रिलेशन तो हमने बता ही दिया कि वास्तविक प्रसार जो होता है, वास्तविक प्रसार कौन कौन सा होता है? आपका होता है आभासी प्रसार और बर्तन में प्रसार, ठीक है, बर्तन में प्रसार। तो आभासी प्रसार और बर्तन प्रसार को आप जोड़ेंगे तो आपको कौन सा मिलेगा? वास्तविक प्रसार मिलेगा। या फिर अगर आपको ये मिला हुआ है तो इसमें आप घटाएंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। 3 चीजें हैं, 2 चीजें आपको मिलनी चाहिए, तीसरी आप निकाल लेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद देखिए कुछ यहाँ पर फॉर्मूले हैं। कौन कौन से फॉर्मूले? इन्हीं तीनों के फॉर्मूले, वास्तविक के, आभासी के और बर्तन के, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं द्रव के आभासी प्रसार गुणांक की, ठीक है। आभासी प्रसार गुणांक कैसे? जैसे यहाँ पर रेखीय प्रसार गुणांक की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर आभासी प्रसार तो हमने समझ लिया, अब आभासी प्रसार के लिए आभासी प्रसार गुणांक आएगा, तो उसको हमको समझना है। तो देखिए, इसका गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो हम वाटर को हीट करते हैं, ये ज्यादातर वॉल्यूम ही हीट होता है, ठीक है, उसका पूरा वॉल्यूम में वो इंक्रीज होता है। तो इसको हम सबको क्या कहते हैं? सबको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर ये जो हमने सॉलिड के लिए यूज किया था गामा, वही यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सब में आयतन ही लगभग इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। आभासी में हम लोग ए लिखते हैं, ठीक है, वास्तविक में हम लोग आर लिखते हैं, रियल, ठीक है, और यहाँ पर बर्तन में हम लोग जी लिखते हैं, ठीक है। तो सबका अलग अलग है, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो अब इसका गुणांक क्या होगा? अब देखिए, इसका गुणांक देखिए कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है? तो इसका यहाँ पर फॉर्मूला होता है, अच्छा आप एक चीज यहाँ पर बताइए, इसमें जितनी भी चीजें लिखी हैं आप इसको समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? ये हमने बता दिया डेल्टा एल क्या है, जो उसमें चेंजेस आता है, एल जो उसकी लंबाई होती है, और टी आपका टेम्परेचर का डिफरेंस। यहाँ पर ए जो होता है एरिया का जितना चेंजेस आता है, और ये आपका टोटल एरिया जो था स्टार्टिंग में, और ये जो आपका उसका टेम्परेचर डिफरेंस। उसी तरीके से ये वॉल्यूम में जो चेंजेस आता है, और यहाँ पर ये जो वॉल्यूम स्टार्टिंग में था और यहाँ पर उसमें चेंजेस टेम्परेचर में, ठीक है। तो क्योंकि जरूरी है ना वह समझना, ठीक है, क्योंकि हिंदी में ऐसा लिखा नहीं है, शॉर्ट फॉर्म है, तो आपको कुछ ना कुछ तो समझना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारे पास ये है, तो इसको हम कैसे देखेंगे? इसमें देखेंगे कि ये डेल्टा वी है। डेल्टा वी कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग किसकी बात करते हैं? जो प्रसार मतलब कि होता है, जो चेंजेस आता है प्रसार की वजह से वॉल्यूम में, उसको लेते हैं। लेकिन किसकी बात करते हैं? आभासी प्रसार की बात करते हैं। क्या मतलब केवल लिक्विड में बात करते हैं, जो लिक्विड में परिवर्तन हुआ, ठीक है। यहाँ हमने क्या कहा? आभासी में केवल द्रव लिया जाता है, ठीक है। क्या लिया जाता है? केवल द्रव लिया जाता है, ठीक है। तो द्रव में यहाँ पर जो होगा उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये द्रव में जो चेंजेस होता है, ठीक है, उसको यहाँ पर लिया जाता है आयतन में, और नीचे में क्या होता है? ये टोटल आयतन, और उसके बाद ये आपका टेम्परेचर का डिफरेंस। उसी तरीके से वास्तविक प्रसार को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं गामा आर से, ठीक है। तो इसका भी इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम का डिफरेंस, और यहाँ पर ये आपका ये मेन वॉल्यूम, और यहाँ पर टेम्परेचर। बस आपको ऊपर चेंजेस देखने को मिलेगा, बाकी का नीचे सब सेम है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, बर्तन में प्रसार इस तरीके से होता है, तो ये हो गया, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों को आपको ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कैसे बने? जैसे ये बने थे सेम उसी तरीके से ये सारे फॉर्मूले भी उसी तरीके से बन करके आए हुए हैं। आपको याद रखना बहुत आसान है भाई, याद रखना वॉल्यूम है यहाँ पर चेंज, यहाँ पर वॉल्यूम। जैसे अगर आप ये याद रख पाएंगे ना, ये वाला, ठीक है, तो यहाँ से ये वाला याद रख पाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो वॉल्यूम है, अब यहाँ पर केवल वॉल्यूम उसका नहीं रखना है, आभासी में आभासी वाला रखना है, वास्तविक में वास्तविक वाला, और बर्तन में बर्तन वाला रखना है, ठीक है। चलिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए लास्ट लाइन क्या लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अभी आपको इस पे हम एक होमवर्क भी देने वाले हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको ध्यान से समझिएगा। लिखा है कि घनत्व और तापमान का संबंध,
घनत्व और ताप का क्या संबंध होता है भाई? तो किसी वस्तु को गर्म करने पर, समझिएगा, किसी वस्तु को गर्म करने पर उसका घनत्व कम हो जाता है। यही तो हम आपको समझा रहे थे कि जब किसी भी चीज को हम गर्म करते हैं तो उसके जो पार्टिकल पास पास होते हैं, जैसे सॉलिड है, सॉलिड में पार्टिकल पास पास है, और पास पास होने का मतलब क्या है, घनत्व ज्यादा है, ठीक है। और जब हम इसको गर्म कर देते हैं तो क्या होता है, उसका घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम होने का क्या मतलब है कि उसके पार्टिकल जो है दूर दूर थोड़ा से फैल जाते हैं, क्योंकि गर्म होते हैं तो भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो घनत्व कम हो जाता है, और घनत्व कम होने से आयतन बढ़ जाता है। आयतन कैसे बढ़ता है, वही तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आयतन बढ़ रहा है बार बार, ठीक है। आयतन कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि चारों तरफ से वो फैल रहा है, उसका डेंसिटी कम हो रही है। जब डेंसिटी कम होगी तो आयतन खुद ब खुद बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो उसका आयतन जो है बढ़ गया, वॉल्यूम जो है बढ़ गया, लेकिन द्रव्यमान वही रहता है। द्रव्यमान वही रहता है। ऐसा नहीं है कि 4 किलो का था तो 10 किलो का हो जाएगा, है ना। अरे भाई, आप कोई कपड़ा ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक ये कपड़ा है, ठीक है। ये जैसे हमारे पास एक कपड़ा है, ठीक है। अब इस कपड़े को अगर हम इस तरीके से इस तरीके से हम ऐसे फैला करके रखें, तो ये क्या है, आपको बहुत बड़ा इसका आयतन दिख रहा होगा, है ना, बहुत बड़ा आयतन इसका दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से ऐसा कर दें, ठीक है। अब ये एक मुट्ठी में आ चुका है, देखिए, ये अब एक मुट्ठी में आ चुका है। अब इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसका आयतन जो है आपको बहुत कम दिख रहा है। क्यों आयतन कम दिख रहा है? क्योंकि इसकी हमने डेंसिटी कम कर दी, इसको पास पास एकदम कर दिया, ठीक है। डेंसिटी इसकी ज्यादा कर दी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर क्या इसका द्रव्यमान चेंज हो जाएगा क्या? कि ऐसा तो है नहीं कि भाई इसको हमने ऐसे दबा दिया तो अब ये 10 किलो का हो जाएगा, ठीक है। या फिर हमने फैला करके रखा था तो वो 1 किलो का रहेगा, ऐसा करने से 10 किलो का हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। जितने का ये रहेगा उतने का ही रहेगा। तो द्रव्यमान में चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। द्रव्यमान में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। चेंजेस किस में आता है? घनत्व कम करोगे तो आयतन बढ़ जाएगा, आयतन कम करोगे तो घनत्व बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें ध्यान रखना चाहिए कि द्रव्यमान सेम रहे तभी, ठीक है, द्रव्यमान वही रहता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर अगर ये कंडीशन होती है तो यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व तो क्या है, ये डी और डू में समझ लीजिएगा कि डी और डू है, ठीक है, डू करने वाला। ये डी मतलब होता है डेंसिटी, और ये ओ नहीं है, नॉट है। ओ भी मतलब 0 भी कह सकते हैं, नॉट इसको कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डी 0 या फिर डी नॉट। तो कहने का मतलब है 0 डिग्री पर जो उसकी डेंसिटी होती है, ठीक है, तथा मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि यही आपका मटेरियल है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये मटेरियल है, तो हमने कहा कि इसका जो 0 डिग्री पर डेंसिटी है, ठीक है, इसको मतलब कि इसको जब ठंडा करेंगे, ठंडा करके 0 डिग्री पर तो निकाल सकते हैं, है ना। 0 डिग्री पर डेंसिटी निकालेंगे तो डी नॉट है, ठीक है। तो क्या होगा तब, अगर इसको टी टेम्परेचर दिया जाए, इसको कुछ ना कुछ टेम्परेचर दिया जाए, ये डेंसिटी कब है, ये डेंसिटी है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये कब है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अगर हम इसको टी डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं तो फिर क्या होगा, तो टी डिग्री सेल्सियस अगर हम इसको इंक्रीज कर देते हैं, इसका टेम्परेचर जो है, तो इसका घनत्व तो क्या हो जाएगा, तो इसका घनत्व हो जाएगा टी डिग्री सेल्सियस, हमने इसको इंक्रीज कर दिया तो इसका जो टेम्परेचर है वो कितना, इसका जो मतलब कि हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है? टी डिग्री सेल्सियस। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? डेंसिटी इसकी हो जाएगी डी टी हो जा रही है। कहने का मतलब है कि डेंसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब वो कितनी होगी उसको निकालने के लिए हमको इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये चीज़ जो है हमने आपको गैसेस के लिए भी बताई थी। गैसेस में हमने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी, यानी कि इसके पिछले लेक्चर में बताया था कि उसमें किस तरीके से चेंजेस होता है डेंसिटी के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर हमने टेम्परेचर के लिए बताया था कि टेम्परेचर जब चेंज होता है उसमें हमने 2 नियम बताए थे। एक हमने बॉयल का नियम बताया था, चार्ल्स का नियम बताया था। तो ये वाला जो है चार्ल्स के नियम में हमने बताया था। तो चार्ल्स का जो नियम है ये गैसेस के लिए था, लेकिन यहाँ पर ये सॉलिड के लिए भी है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो इसको हम निकालने के लिए, यानी कि जो हमारा ये डेंसिटी है, ठीक है, इस डेंसिटी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी स्टार्टिंग में डेंसिटी थी, ठीक है, मतलब 0 डिग्री पर जो थी वो, उसका मल्टीप्लाई 1 माइनस करेंगे, ये आपका गामा, और यहाँ पर आपका ये टी, ठीक है। क्या कहने का मतलब हुआ? कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी भी चीज की डेंसिटी जो है, जैसे किसी भी चीज की डेंसिटी 0 डिग्री पर हमने निकाल ली, 0 डिग्री पे हमने निकाल ली, तो हम उसकी डेंसिटी किसी भी चीज पर निकाल सकते हैं।
किसी भी चीज़ पे कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर हम चाहें कि 10 डिग्री टेम्परेचर पे निकाले, 20 डिग्री पे निकाले, तो हर एक टेम्परेचर पर हम उसका जो है डेंसिटी निकाल सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि हमको इसका पता चल गया है, ठीक है, कि 0 डिग्री पर डेंसिटी कितनी होगी, और यहाँ पे 1 तो पता ही है, और ये जो है आपका ये गामा है, और गामा कैसा कहाँ से मिलेगा आपको? ये गामा की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? ये वाली मिलेगी, ये वाली वैल्यू। तो आपको V मिल ही जाएगा, मतलब कि कितना चेंजेस हुआ, और जो स्टार्टिंग में वॉल्यूम था वो भी पता चल जाएगा, और आपको यहाँ पर ये डेल्टा टी पता चल जाएगा कितना टेम्परेचर चेंजेस किया। ठीक है, तो इन सभी को आप रखेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा कि उस टेम्परेचर पे कितनी डेंसिटी होगी किसी भी चीज की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी चीज की डेंसिटी निकाल सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपको 0 डिग्री पर पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो वो क्वेश्चन वगैरह में दिया रहेगा। ठीक, तो चलिए इसको हटाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस लगाते हैं तो और चीजें हमको अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, तो इधर का कुछ पार्ट हटा दे, चलिए ये सब हटा देते हैं। ठीक है, ये जो है हटा देते हैं। इधर का भी ये भी हटा दे। चलिए, ज्यादातर देखिए जो क्वेश्चन आपके बनते हैं ना, इन फॉर्मूले पे बनते हैं। इसको भी हटा दें। चलिए, इतना काफी है ना, इतना जगह बहुत है हम लोग को क्वेश्चन करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा तेजी से क्वेश्चन करेंगे, जल्दी क्वेश्चन करेंगे, है ना। अब वो क्वेश्चन की बारी आएगी जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं भाई साहब। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, देखिए आप लोग इस चीज़ को हमेशा समझिए। ठीक है, आप इस चीज़ को लेकर के मत सोचिए कि नहीं हर चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि सारी चीज़ जो बनी है आपके सिलेबस में लिखी है वो क्यों लिख दी गई भाई, ऐसा तो है नहीं कि बस ऐसे लिख दी गई होंगी, उसका कुछ ना कुछ काम होगा। तो जब काम होगा तो उसको पढ़िए, है ना, ऐसा नहीं कि छोड़ छोड़ के पढ़िए, इस चैप्टर को मत पढ़िए, उस चैप्टर को मत पढ़िए, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। ठीक है, हवा हवा में मत चलिए, ठीक है, नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा आपका। चलिए आगे क्या है, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, उसके बाद आप खुद से ही थोड़ा बहुत दिमाग लगा करके करने पाएंगे। ठीक है, वैसे आप इस पहले को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि 2 मीटर लंबी, हम आपको थोड़ा सा हिंट दे रही है, इस वाले फॉर्मूले से होगा, तो आप सोचिएगा कैसे करना है। ठीक है, साथ में कीजिएगा। तो 2 मीटर लंबी लोहे की छड़ का ताप 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में रेखीय प्रसार होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा है और आपको ब्रैकेट में अल्फा की वैल्यू भी दिया हुआ है, 11 × 10⁻⁻6 प्रति डिग्री सेल्सियस। इसका क्या होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस इसका मात्रक होता है। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू दी गई है। आपके पास में ऑप्शन है, ऑप्शन क्या क्या है भाई, 206 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, और लास्ट ऑप्शन बहुत बढ़िया है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, ज्ञात ही नहीं किया जा सकता, आप वो भी ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, कह दीजिए सर हमारे हिसाब से ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। तो कैसे इसको हम निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या हमको गिवन डेटा है। 2 मीटर लंबी छड़ी, और एक चीज समझिए, कंपटीशन के एग्जाम में किसी भी तरीके से आपको जो टीचर से गुमराह करने की कोशिश करेंगे हर एक जगह। देखिए क्या आप यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिख सकते थे 2 मीटर, उनको आसान पड़ता, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से लिखने का क्या मतलब हुआ, कभी कभी बच्चे बस न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं कि यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, हिंदी में लिख दिया तो उसको देखते ही नहीं, इसी वजह से हिंदी में लिख करके देते हैं। तो यहाँ पर जो छड़ी की लंबाई है, यानी कि अगर हम एल को मानेंगे, लंबाई को मानेंगे, तो लंबाई कितनी है, 2 मीटर की है। ठीक है, हमारे ऑप्शन किस में है, सब सेंटीमीटर में है, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, लोहे की छड़ की ताप, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि डेल्टा टी कितना है,
डेल्टा टी आपका है 75 माइनस 25, है ना, डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपका आएगा ये 50 डिग्री सेल्सियस। बात क्लियर है? ठीक है, ये डेल्टा टी होता है, ठीक है, क्योंकि इनका डिफरेंस डेल्टा टी होता है। समझ पा रहे हैं? चलिए, उसके बाद क्या है, तक बढ़ाने में रेखीय प्रसार क्या होगा, बस इतना चीज हमको दिया है। अच्छा, यहाँ पर अल्फा भी दिया है, ठीक है। तो अब क्या आप यहाँ से ये चीज नहीं निकाल सकते? भैया आपको इसमें कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? 1 2 3 4 दिख रहे हैं, और 4 में से आपको 1 2 3 वैल्यू दे दी है, चौथा नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, चौथा नहीं निकाल पाएंगे, चौथा नहीं निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे भाई चौथा? क्या निकालना है? अच्छा, कितना प्रसार हुआ होगा, ठीक है। तो प्रसार कैसे निकालेंगे भाई? आपको डेल एल निकालना है। तो डेल एल निकालने के लिए आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई? यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा आपका, यहाँ से बन जाएगा अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। तो अल्फा आपके पास में कितना है? 11, ठीक है। एल आपका कितना है? 200, और डेल्टा टी आपका कितना है? 50, ठीक है। ये इतना है। ये ऑप्शन किसी और का लिख दिया क्या? ऑप्शन किसी और का है भाई साहब, नहीं मिलेगा इसमें, इसमें ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, ऑप्शन हमारे तरफ से लिख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से एक ऑप्शन और होगा इसमें, ठीक है। ये ऑप्शन हो गए आपके 4। चलिए कोई बात नहीं है, मिस्टेक हो जाती कभी कभी। तो इस तरीके से आ गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 की जगह 11, 10 की पावर -6 इंटू 5 दूनी 10, तो 10 ये हो जाएगा, 3 जीरो मतलब 2 जीरो ये, कि 3, तो 10 तो रहेगा ही, और 2 1 3 इधर, 1 2 3, तो कहें मतलब ये कितना हुआ? 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 हुआ ना, 10 की पावर 4। तो 10 की पावर 4 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर आपका आएगा 10 की पावर सॉरी, यहाँ पर आएगा 10 की पावर -2, ठीक है, क्योंकि -6 वाला बड़ा था। तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 0.11, कितना आएगा? सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर में है ना, हमने पहले सेंटीमीटर में रख दिया था, क्योंकि सेंटीमीटर देख लिया था, एमएम में रखना चाहिए था। तो अब इसको कन्वर्ट कर लेते, तो सेंटीमीटर से एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.1 mm आएगा, ठीक है। तो 1.1 mm इज अ राइट आंसर। ओके, क्लियर? दैट्स क्लियर। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया ना एग्जाम में, तो बेटा जी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। इस चीज को समझिए, ठीक है। तो अब देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आ गया तो आपने समझा नहीं है, पढ़ा नहीं है, क्या होता है रेखीय प्रसार, ये क्या है। हो सकता है नाम ही नहीं, कहेंगे यार हमने तो नाम ही नहीं सुना इसका, छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं तो समझ जाएगा। तो हो गया, फिर ऐसे छोड़ते जाएंगे, फिर पता चलेगा कि यार 10 क्वेश्चन है, सही हुआ, ठीक है। फिर हो गया, फिर चक्कर वक्कर आने लगेंगे। जो मन से पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे क्या है? एक अब वही क्वेश्चन जो हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था। अब देखिएगा, अभी आप नहीं कर पा रहे थे, कुछ समय पहले, लगभग 1 घंटे पहले आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब 1 घंटे बाद देखिएगा इस क्वेश्चन को कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। एक इस्पात को छड़, अच्छा, एक इस्पात की छड़ तथा अन्य एल्युमिनियम की छड़, एल्युमिनियम को हम AL लिख देते हैं क्या जल्दी के लिए? एल्युमिनियम की छड़, एल्युमिनियम को AL से डिनोट करते हैं ना, तो AL लिख दिए कि छड़ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर दो की लंबाई, अच्छा दोनों की लंबाई में समान वृद्धि होती है। यही वाला फिर से लगेगा, ध्यान रखिएगा, वृद्धि। अब आप कोशिश करते रहिए, ठीक है। होती है यदि
यदि इस्पात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टील कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता है। स्टील इस्पात की छड़, इस्पात की छड़ की, अब इतना बड़ा क्वेश्चन ही होता है कि आप लोग सोचेंगे क्या, छोड़ो भाई आगे बढ़ो, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा, सब क्वेश्चन छूट जाएगा। तो समझ के रखिएगा, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, जो लापरवाही बच्चे कर रहे हैं उनको समस्या होगी, ठीक है। तो एल्युमिनियम छड़ की लंबाई होगी, ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन है, और ये यहाँ पर लगभग की बात हो रही है, ठीक है, लगभग, ठीक है, लगभग करके आपके क्वेश्चन में लिखा भी कि लगभग उसकी लंबाई कितनी होगी, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा कैलकुलेशन हो जो सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो उस क्वेश्चन में लगभग लगा देता है, तो आपको लगभग सॉल्व कर लेना है, ठीक है, अप्रॉक्स। चलिए, कुछ चीजें यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है, क्या क्या दिया गया है आपको? दिया गया है अल्फा एस, एस दैट मीन्स स्टील, है ना, स्टील क्या हुआ, स्टील कितना दिया है? 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसकी यूनिट होती है, हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, उसको समझिएगा, ठीक है, यूनिट आप ध्यान रखें हमेशा। ए यानी कि एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम के लिए क्या है, यही चीज 1.71 इंटू 10⁻⁻5 इसमें भी है, ठीक है, ये है आपके पास में ऑप्शन वही वाले जो पुराने पहले लिख दिए थे, सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, और लास्ट में क्या था, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास में क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन हो गया। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, कैसे सॉल्व किया जाए? तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि एक इस्पात की छड़ है और एक एल्युमिनियम की छड़ है, दो छड़ अलग अलग, उनको 0 डिग्री से इतना टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, यानी कि दोनों के लिए, दोनों यहाँ पर छड़ों के लिए आपका जो है डेल्टा टी जो है वो सेम है, क्योंकि उतना ही उसको भी गर्म किया जा रहा है, उतना ही उसको भी गर्म किया जा रहा है, तक बढ़ाने पर दोनों की लंबाई में समान वृद्धि होती है, दोनों की लंबाई में समान वृद्धि होती है। कहने का मतलब है कि जितना डेल्टा एल इसके लिए आ रहा होगा, इस्पात के लिए, उतना ही डेल्टा एल किसके लिए आ रहा होगा, एल्युमिनियम के लिए आ रहा होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, इसके लिए आ रहा है। यदि इस्पात की छड़ 1 मीटर है तो उसका बताना है। तो आप पहले देखिए किसका सब कुछ दिया गया है, ठीक है, किसका सब कुछ दिया गया है। तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको केवल 3 चीज चाहिए। क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है, आपको देखिए, आपको अगर हम बात करें स्टील की, तो स्टील की आपको पता है कि यहाँ पर अल्फा भी पता है स्टील का, देखिए यही वाला फॉर्मूला लगेगा, तो आपको इसका अल्फा भी पता है स्टील का, बिल्कुल पता है, ठीक है। आपको टेम्परेचर डिफरेंस भी पता है, बिल्कुल पता है। लंबाई भी पता है आपको, लंबाई यहाँ पर बताया कि 1 मीटर की है, ठीक है, 1 मीटर भी पता है। आप इन तीनों चीजों से क्या आप डेल्टा एल निकाल सकते हैं कि उसमें कितना चेंजेस हो रहा है, यानी कि जो स्टील वाली है उसको 0 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म करने पर उसमें कितना चेंजेस आ रहा है, तो वो चेंजेस हम निकाल सकते हैं। तो वो चेंज अगर हम निकाल ले तो वही चेंज जो है किसके लिए होगा, एल्युमिनियम के लिए भी तो होगा, क्योंकि यही तो कह रहा है कि बढ़ाने पर दोनों में समान वृद्धि होती है। तो जितना वृद्धि स्टील के लिए होगी उतना ही एल्युमिनियम के लिए होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले स्टील के लिए निकाल लेते हैं। आइए कैसे करते हैं देखते हैं, आइए देखते हैं सर। तो इसके लिए हम डेल एल निकालेंगे, और डेल एल किसके लिए, डेल एल स्टील के लिए, है ना। तो डेल एल स्टील के लिए जब हम निकालेंगे तो उसकी फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर इसका लंबाई किसका, स्टील का, और मल्टीप्लाई में, सॉरी एक चीज़ तो भूल ही गए, इसका अल्फा एस, और इनटू में क्या बनेगा, लंबाई, ठीक है, स्टील की लंबाई, और डेल्टा टी दोनों के लिए सेम है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला कहाँ से है, यही तो है ना, एल और टी को हमने उधर ले गए, ठीक है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा, ठीक है। बस हमने यहाँ पर एस इस वजह से लिखा है ताकि ये पता चले कि ये स्टील के लिए बात हो रही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, वैल्यूज रखते हैं और डेल एस मतलब कि डेल एल निकालते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास पता है कितना है, 1.2 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, इतना है। और इनटू में क्या है, इनटू में आपको लंबाई निकालनी है, और यहाँ पर देखिए सब कुछ किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो लंबाई दी गई मीटर में, तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में,
ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाता है। कितना हो जाता है? 100 सेंटीमीटर हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे ये डेल्टा टी की, तो डेल्टा टी कितना है भाई? डेल्टा टी कैसे निकालते हैं? जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और जो लोअर टेम्परेचर होता है उसका डिफरेंस। तो लोअर टेम्परेचर कितना था? 0, और यहाँ पर ये 100, तो डिफरेंस कितने का आया भाई? 0 में, मतलब 100 में आप 0 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? टेम्परेचर का डिफरेंस 100 ही तो आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर भी हम 100 रख सकते हैं। अब अगर इसको हम सॉल्व कर ले तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितना लंबाई बढ़ी स्टील वाले की, ठीक है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे भाई? देखिए 2 जीरो ये 2 जीरो ये हो जाएगा 10 की पावर 4, और ये 10 की पावर 5 है, तो 10 की पावर 5 है, इससे हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 1.2 यही रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर -1, क्योंकि ये 4 रहेगा, ये 5 इससे कट जाएगा। तो अब अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 0.12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही आएगा, क्यों? क्योंकि हमने सेंटीमीटर में रखा है, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर जो है उसमें चेंजेस आया, इतना लंबाई उसकी थोड़ा सा बढ़ी, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया कि जितनी स्टील में बढ़ी उतनी ही एल्युमिनियम में बढ़ी। तो कहने का मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि यही चीज जो है आपकी डेल एल जो है ए है। देखिए डेल एल ए हम डेल एल एस के बराबर कह सकते हैं, नहीं कह सकते, ये चीज कह सकते हैं। तो अब हमको ये पता चल चुका है, तो क्या अब देखिए एल्युमिनियम के लिए देखिए, आपका एल्युमिनियम का ये पता है, बिल्कुल पता है। एल्युमिनियम का आपको डेल एल भी पता चल चुका है। कैसे पता चल गया? यहाँ से पता चल गया। आपको टेम्परेचर डिफरेंस भी पता है, तो क्या आप एल नहीं निकाल सकते हैं? यानी कि उसकी लंबाई कितनी रही होगी वो नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो चलिए कैसे निकालते हैं, इसको देखते हैं। इसको हटाते हैं यहाँ से, ये वैल्यू रखी रहने देते हैं, ठीक है। ये वैल्यू हमारी किसकी है? ये वैल्यू हमारी है डेल एल फॉर ए, ठीक है, एल्युमिनियम के लिए। तो चलिए कैसे निकालेंगे भाई एल की लंबाई? तो इसकी लंबाई को निकालने के लिए इस एल को उधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ से बन जाएगा एल, और इक्वल में क्या बन जाएगा? यहाँ पर डेल एल, और यहाँ पर अल्फा, और यहाँ पर डेल, मतलब कि मल्टीप्लाई डेल टी, ठीक है। अब ये सब कुछ एल्युमिनियम के लिए है, आप समझिएगा। ये भी आपका एल्युमिनियम के लिए है, तो यहाँ पर हम छोटा सा ए लिख सकते हैं, यहाँ पर एल्युमिनियम के लिए ए लिख सकते हैं, यहाँ पर भी ए लिख सकते हैं, ठीक है। सब कुछ एल्युमिनियम के लिए है। अच्छा भैया, तो अब ये आपका कितना आया था? यही आया था ना, तो 0.12 यहाँ पर लिख सकते हैं ना। इसके बाद ये कितना है हमारे पास में? ये आपका 1.71 इंटू 10 की पावर -5 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी आपका 100 आया था, ठीक है, हमने बताया। चलिए, तो ये हो चुका है। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये 2 है, इसमें करेंगे तो इसका जो है 3 हो जाएगा। कहने का मतलब ये चीज जो है आपका -5 जो है -3 हो जाएगी, क्योंकि 2 ठो 0 कट जाएगा। तो अब क्या आएगा? अब देखिए इस 3 को ऊपर भेज दीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, तो दोनों कट सकता है। तो ऊपर जो है आपका हो जाएगा 12, और इंटू में ये जो पार्ट है ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर 3 सब आपको कर लेना चाहिए। वैसे 171 इतना आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट हमने कट कर दिया। तो अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो लगभग ये आपका 70 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अब ये सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो लगभग आपका 70 सेंटीमीटर ही आएगा। तो 70 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन में कहीं पर है, ये है आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो फिर आप वहां पर छोड़ना नहीं है ना, क्योंकि छोड़ के आएंगे तो फिर नुकसान है ना। ये सब क्वेश्चन छोड़ेंगे तो फिर क्या ही होगा, है ना। अब जो बच्चे इनका नाम नहीं सुने हैं, ठीक है, बैठ करके मौज ले रहे हैं, वो दिक्कत हो जाएगी इनके लिए, ठीक है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। डेली क्लासेस लेते हैं, ठीक है, कई क्लासेस होती हैं, आपकी भी होती हैं, सेमेस्टर के बच्चों की भी होती है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि छोड़ करके चले जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें मत पढ़ो, ये सब अच्छा नहीं है, सही नहीं, इससे नहीं आता कुछ, ऐसा वैसा तो नहीं है। सारा सिलेबस हम लोग को पढ़ना है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप लोग को नहीं पढ़ना है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि L1 तथा L2 लंबाई की दो ऐसे पदार्थों की बनाई जाती है। क्या लिखा है भाई? दो लंबाई
L तथा L1 लंबाई की दो छड़े, देखिए दो छड़े छूट गया अभी, यहाँ पर छड़े रहेगा, दो छड़े ऐसे पदार्थ की बनाई जाती है, ऐसे पदार्थ की बनाई जाती है जिनके जिनके रेखीय प्रसार, रेखीय प्रसार, चलिए ये रेखीय हमने शॉर्ट में लिख दिया, समझ लीजिएगा, रेखीय प्रसार अल्फा 1 तथा अल्फा 2 सामने सामने आ गया है ना, है ठीक है, किसी भी ताप पर, किसी भी ताप पर, किसी भी ताप पर, किसी भी ताप पर इन छड़ों की लंबाई, इन छड़ों की लंबाई का अंतर समान रहने की, समान रहने की शर्त है। ये आपके पास में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया पिछली बार, ठीक है, मतलब पिछली बार कहने मतलब एक आध बार एग्जाम में पूछा गया, जितने क्वेश्चन कराते हैं सारे के सारे कभी ना कभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है, बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, L1 स्क्वायर और अल्फा 1 इक्वल में क्या है, यहाँ पर क्या है L2 स्क्वायर और अल्फा 2, ठीक है, L स्क्वायर और अल्फा 2 इक्वल में L2 का स्क्वायर और अल्फा 1, L1 और यहाँ पे अल्फा 1 इक्वल L2 अल्फा 2, और यहाँ पर क्या है L1 अल्फा 2 इक्वल में और L2 अल्फा 1। ये इस तरीके से करके आपके पास में ऑप्शन है। घबराए तो नहीं है, घबराना नहीं है, घबराएंगे तो फिर काम हो चुका है ना, कैसे काम होगा फिर घबरा जाएंगे तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले पढ़ते हैं, समझते हैं। कह रहा है कि L तथा मतलब L1 तथा L2 लंबाई की दो छड़ हैं, एक L1 लंबाई की है, कितनी है ये L1 है, और एक है L2 लंबाई की, मतलब कि वो उससे बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, तो हमने बड़ी बना दी, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है L2 लंबाई की है, ठीक है, L2 लंबाई की दो छड़ें हैं, ठीक है, और ऐसे पदार्थ की बनाई जाती हैं, दोनों ऐसे पदार्थ की अलग अलग पदार्थ की हैं बनाई जाती हैं जिनके जिनके रेखीय प्रसार, जिनके रेखीय प्रसार क्या है, पहला का अल्फा 1 है, दूसरे का अल्फा 2 है, ठीक है, किसी भी ताप पर इन दोनों की लंबाई का अंतर समान रहने की क्या शर्त है, मतलब कि किसी भी टेम्परेचर पे, जैसे हमने 50 डिग्री पे किया तो इनमें मतलब कि इनका जो अंतर है, जैसे कि ये लंबाई मतलब कि दो लंबाई की छड़ें हैं, एक L लंबाई एक L2 लंबाई की, तो इनके बीच कुछ ना कुछ अंतर होगा। देखिए यहाँ पर इतना ये डिफरेंस और यहाँ पर ये देखेंगे इतना ये है, ठीक है, तो इनके बीच का ये कुछ ना कुछ गैप है, इनके बीच का ये कुछ ना कुछ गैप है, तो इस गैप को मान लीजिए कि हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, समझिएगा बस, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा समान रहे, ऐसा हमको करना है, ऐसा हमको करना है, ठीक है। तो जैसे ये x है, तो हमने क्या किया, हमने इसको 50 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया, दोनों छड़ को, और दोनों को साथ में रखना, ध्यान रखना, तो दोनों को हमने रख दिया, फिर वो कुछ ना कुछ एक्सपेंड होगा भी, इसकी भी कुछ लंबाई बढ़ेगी, इसकी भी कुछ लंबाई बढ़ेगी, तो दोनों की लंबाई जब बढ़े, लास्ट में जब पूरा 50 डिग्री हो जाए, यानी कि पूरा प्रोसेस खत्म हो जाए, तो जब हमने देखा दूसरे प्रोसेस में, तो दूसरे प्रोसेस में देखा, हमने देखा कि ये वाली इतनी बड़ी हो गई है और ये वाली भी तो कुछ बड़ी हो जाएगी, तो इनका जो डिफरेंस हो ना, इनका जो डिफरेंस हो वो हमेशा x ही रहना चाहिए, ठीक है, वो हमेशा x ही रहे, मतलब जितना ये डिस्टेंस मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर रहना चाहिए। ये कब होगा, कौन सी कंडीशन पर ऐसा होगा, ये आपको बताना है। तो हमने कहा कि टेम्परेचर तो यहाँ पर आपका सेम रहने वाला है, टेम्परेचर यहाँ पर मतलब कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ये नॉर्मल कितने पर रखा था, मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस पर रखा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना कर दिया गया, 50 कर दिया गया, ठीक है, तो दोनों के लिए 20 डिग्री है, दोनों के लिए 50 डिग्री है,
अगर अंतर देखेंगे तो इसके लिए भी 30 का अंतर हुआ, इसके लिए भी 30 का अंतर हुआ, तो टेम्परेचर यहाँ पर कोई भी मैटर नहीं कर रहा है, टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, आप समझिएगा, यहाँ पर इसके लिए टेम्परेचर क्या है, डेल टी, और इस यहाँ के लिए मतलब कि इसके लिए ये जो है आपका मतलब पहली वाली छड़ है डेल टी, वो भी वही है, और दूसरी वाली छड़ के लिए भी जो डेल्टा टी है वो भी वही है। कहने का मतलब है कि दोनों आपका इक्वल है, ये दोनों आपके क्या हैं, इक्वल है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, लंबाई आपकी दोनों की अलग अलग है, लंबाई आपकी दोनों की अलग अलग है, और यहाँ पर कह रहा है कि जो इनके बीच का अंतर होना चाहिए वो समान होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो यहाँ का डेल एल होगा वही डेल एल यहाँ का होना चाहिए। अब आप कहेंगे ये सर आप क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ऐसा तो कुछ इसने नहीं कहा है क्वेश्चन में। अरे भाई साहब, इसने कहा कि इनके लंबाई का अंतर सेम रहना चाहिए, उनके अंतर जो है चाहे इस टेम्परेचर पे चाहे इस टेम्परेचर पे दोनों पे बराबर रहना चाहिए। तो अब ये बराबर कब रहेगा, बराबर कब रहेगा, जब मान लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ी तो ये भी 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाए, तो दोनों हमेशा उतना ही गैप बना करके रखेंगे कि नहीं रखेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास दो मान लीजिए कि धावक है दौड़ने वाले, एक ये है और एक ये है। ठीक है, एक उंगली है एक हमारा मार्कर है, दोनों के बीच आज जंग हो रही है। ठीक है, दौड़ने की जंग हो रही है, दोनों दौड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इनके बीच हमने इतना गैप करके ऐसे रख दिया, इतना गैप ऐसे करके रख दिया, मतलब इसका हेड यहाँ पर है इसका हेड यहाँ पर है। तो अब जब इतना गैप हमने करके रख दिया और दोनों को हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ रहा है तो ये भी 2 सेंटीमीटर आगे, तो जब दोनों एक साथ ही आगे बढ़ रहे हैं 2-2 सेंटीमीटर, मतलब हर समय पे उतना ही दौड़ रहे हैं, तो ये हमेशा जो इनके बीच का गैप है वो उतना बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा। तो वही कहने का मतलब है कि जितना इसमें चेंजेस आए उतना ही इसमें चेंजेस आए, दोनों में जब चेंजेस आएगा तो ये गैप हमेशा बरकरार रहेगा। ठीक है, तो दोनों में बराबर चेंजेस होना चाहिए। तो कहने का मतलब टेम्परेचर तो क्या ही दिया है कि सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर कंडीशन ये होगी कि हमारा जो है इसमें चेंजेस जो है वो सेम होना चाहिए। अब हमको ये पता चल गया कि टेम्परेचर भी यहाँ पर सेम है और ये भी हमारा सेम होना चाहिए। तो अब जो है कंडीशन क्या बनेगी, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको कैसे पता करेंगे, तो उसको हम पता करेंगे फॉर्मूले से। किससे पता करेंगे, फॉर्मूले से। कैसे पता करेंगे, देखिए फॉर्मूला हमारे पास में ये होता है, तो अगर हम इस चीज को इधर लेकर के आए तो फॉर्मूला हमारे पास में ये भी बन जाता है, फॉर्मूला ये भी बन जाता है, नहीं बन जाता, अल्फा और इनटू में एल और इनटू में डेल टी, ये भी फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास में। ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले से इसका निकालते हैं फिर इसका निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं, वैल्यूज रखते हैं। ठीक है, वैल्यूज रखते हैं भाई साहब पहले के लिए। ठीक है, देखिए हमने कहा कि जो डेल एल है वो पहले के लिए जितना होगा दूसरे के लिए उतना होगा। तो ये मान लीजिए कि पहले के लिए है और दूसरे के लिए हम जो डेल एल निकाल रहे हैं, एक सेकंड इसके में सर्कल लगा देते हैं तब आपको अच्छा लगेगा। ये आपका दूसरे के लिए है, तो इसका डेल एल क्या होगा, इसका जो डेल एल आपका होगा, एक सेकंड इसको, क्योंकि 1 के लिए है तो अल्फा 1 हो जाएगा और L1 के लिए है तो L1 हो जाएगा, और डेल्टा टी जो है वो आपका डेल्टा टी ही रहेगा, क्योंकि डेल्टा टी इसमें भी वही है डेल्टा टी इसमें भी वही है। सी ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये अल्फा 2 हो जाएगा और इनटू में यहाँ पर आपका L2 हो जाएगा और डेल टी आपके यहाँ पर वही रहेगा। अब ये डेल टी हम सेम क्यों रख रहे हैं पता है ना, क्योंकि जितना चेंज हम यहाँ पर इसको कर रहे हैं इसमें जितना टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है इतना इसमें भी आ रहा है, क्योंकि 20 से 50 ये भी जा रहा था, 20 से 50 ये भी हो रहा था। ठीक है, चलिए तो अब हमने कहा कि ये दोनों चीज बराबर हैं आपकी, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं रहेंगे तो कभी भी उनके बीच का जो अंतर है वो समान नहीं रहेगा। तो इन दोनों को बराबर करने का मतलब है कि आप इन दोनों को बराबर कर दीजिए। तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए, मतलब इन दोनों को बराबर कर देंगे तो अल्फा 2 और यहाँ पर L2 और इनटू डेल्टा टी आ जाएगा, जहां से डेल्टा टी और डेल्टा टी कट जाएगा तो आपका अल्फा 2 इंटू L2 और इक्वल में सॉरी अल्फा 1 यहाँ पर 1, अल्फा 2 और इनटू में L2 हो जाएगा। तो ये कंडीशन जब आएगी तभी इनके बीच का जो डिफरेंस है हमेशा समान रहेगा। तो ये कंडीशन कहाँ पर आपको दिख रही है, कहाँ पर दिख रही है, जिसमें L1 और अल्फा 1 हो। तो L1 और अल्फा 1 तो सब में है लेकिन इसमें स्क्वायर है तो ये दोनों तो खत्म, ऐसे ही नहीं लेंगे। तो देखिए ये इसमें L1 है लेकिन ये इसमें अल्फा 2 है, तो ये L1 और अल्फा 1, L2 और अल्फा 2 यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको और आसानी तरीके से समझ सकते थे लेकिन हमने अब थोड़ा सा आपको समझा करके बताया। ठीक है, कैसे आप इसको निकाल पाएंगे, कैसे आप इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्योंकि थोड़ा डिटेल में अगर हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं ना, तो एक क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो उसके साथ साथ कई क्वेश्चन हमारे करने का जो है दिमाग खुल जाता है। ठीक है, तो कई क्वेश्चन हम कर पाते हैं खुद से। ठीक है, वही तो हमको सीखना है कि खुद से हम कर पाए, ऐसा नहीं कि बस जो टीचर करा रहे हैं उतना तो कर पा रहे हैं लेकिन बाद में भूल जा रहे हैं, तो उसका ज़्यादा फायदा आपको नहीं होगा। थोड़ा फायदा होगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक शीशे की खिड़की, एक शीशे की खिड़की, एक शीशे की खिड़की 10 डिग्री सेल्सियस पर यथार्थ यह है यथार्थ 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, शीशे शीशे का शीशे का शीशे का रेखीय प्रसार गुणांक 9 इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस है यदि यदि तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में लगभग वृद्धि कितना होगी। ठीक है, आपके पास में ऑप्शन है 21.5 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 43 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64.5 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर स्क्वायर और 32 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास में क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व किया जाए? कैसे सॉल्व होगा सर? कैसे सॉल्व होगा सर, बताइए सर। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक शीशे की खिड़की, देखिए शीशे की खिड़की कितना है 10 डिग्री सेल्सियस पर, उसका जो आपका वो दिखा रहा है, क्षेत्रफल दिखा रहा है। ठीक है, वो कितना है? इतना है। शीशे का रेखीय गुणांक ये बता दिया गया है और बता दिया 50 टेम्परेचर, जैसे कि क्या होता है नॉर्मल ठंडी में शीशा उसे एकदम टाइट रहता है। ठीक है, गर्मी आती है एकदम फैलने लगता है क्योंकि वो एक्सपेंशन होने लगता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि आपने देखा होगा, जैसे आपने तार देखा होगा, वो बड़ा वाला तार। ठीक है, तो वो गर्मी में आप देखेंगे ऐसे आपको दिखेगा। ठीक है, कोई भी तार, लेकिन ठंडी में देखिए एकदम तना हुआ दिखेगा। क्या मतलब होता है? वो पता था क्या होता है? वो ठंडी में एक्सपेंड करता है तो ऐसा लूज हो जाता है। ठीक है, और जब ठंडी आती है तो वो सिकुड़ता है, तो ऐसा तना रहता है हमेशा। ठीक है, तो वही चीज़ शीशे के साथ भी होती है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ उसका जो है क्षेत्रफल बढ़ता है गर्मी के समय में। ठीक है, तो कितना बढ़ेगा वही हमको बताना है। ठीक है, चलिए तो इसको समझते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस हम निकाल सकते हैं क्योंकि 10 से 50 दिया, यानी कि डेल्टा टी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर पूछा क्षेत्रफल में लगभग कितनी वृद्धि हुई होगी, तो अब हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला ना लग करके ये वाला लगने की कोशिश आएगी, ये वाला। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए? इसके लिए हमको यहाँ पर ए पता, मतलब यही तो निकालना है, डेल्टा ए ही तो निकालना है। ठीक है, तो हमको एरिया पता होना चाहिए, तो एरिया देखिए हमको पता है 20 इंटू 30। ठीक है, डेल्टा टी हमको पता होना चाहिए, डेल्टा टी हमको पता है, देखिए 10 यहाँ है, 50 यहाँ है, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 40 का हो जाएगा। हमको बीटा नहीं पता है और बीटा दिया भी नहीं है। दिया है क्या? बीटा को क्या कहते हैं हम लोग? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को तो दिया नहीं है। और भैया जब नहीं दिया तो कैसे करेंगे? नहीं दिया तो कैसे करेंगे? दिया क्या है? दिया है रेखीय प्रसार गुणांक, और क्वेश्चन पूछ लिया है क्षेत्रफल का। कैसे करेंगे? ये तो नाइंसाफी है ना, नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। तो नाइंसाफी ना हो इसके लिए यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला आपको बताया है।
ठीक है, ये फॉर्मूला हमने बताया है। अब इस फॉर्मूले से आप लोग ये निकाल करके, तब से हम इंक डालते हैं, आप लोग ये निकाल करके बताइए कि रेखीय गुणांक जब इतना है तो आपका क्षेत्रीय गुणांक कितना होगा। बताइए जल्दी से, बताइए भाई, आपका अगर रेखीय गुणांक कितना है तो क्षेत्रीय गुणांक कितना होगा। जल्दी जल्दी सब लोग बताइए, जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए भाई। चलिए इसमें इंक थोड़ा सा डाल दिया जाता है, आराम से कूल होकर के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चैप्टर हीट का है लेकिन पढ़िए कूल होकर के, ठीक है। चलिए, हाँ, तो कौन कौन निकाल पाया भाई। बीटा कैसे निकालेंगे। बीटा के लिए आपको अल्फा का मतलब कि 2 मल्टीप्लाई अल्फा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप करेंगे तो 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 6, तो ये आपका आ जाएगा 9 दूनी 18 इंटू 10 की पावर -6, ये आ गया है, ठीक है। अब बस आपको क्या निकालना है, डेल्टा ए निकालना है। तो डेल्टा ए निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल ए का फॉर्मूला बनेगा, उन दोनों को इधर लेकर के आएंगे तो बनेगा बीटा इंटू ए इंटू डेल्टा टी। तो ये आपका क्या बनेगा, बीटा आपका कितना है 18 इंटू 10 की पावर -6 इंटू ए आपका कितना है 20 गुणित 30 क्योंकि इसको हम यहाँ पर सेंटीमीटर में रख रहे हैं तभी यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है आगे, उसके बाद है डेल्टा टी जो कि है 40, 30 20 40, क्या बात है। तो इसको कैसे करेंगे भाई, इसको देखिए सबसे पहले जीरो वाले को अलग करते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 18 तो आपका 18 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 दूनी 6 और 6 चौको 24, 6 चौको 24 हमने कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1 0 2 0 3 0 3 0 यानी कि 1000, और 1000 से मल्टीप्लाई में आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा पता है, 10 की पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि 3 ठो कट जाएगा, ठीक है। तो 3 ठो बचेगा। तो अगर आप इसको क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस इसके ही फॉर्म में है, ठीक है, -2 के फॉर्म में है, तो एक बार क्या कीजिए आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनका मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद एक ठो इसको डिवाइड कीजिए, इनका मल्टीप्लाई किया जाए। चलिए करते हैं, 18 और 24 का करते हैं। 18 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चौको 72, ठीक है, 18 चौको 72 और 18 दूना 36, तो यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 13 का 3, हंसी लगेगा 4, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है भाई साहब, ये लगभग आपका आ रहा है 4 3 2 और इंटू में 10 की पावर -3, ठीक है। तो सबको -2 में लेकर के आना है। तो -2 कहने का मतलब क्या है, -2 कहने का मतलब है कि एक 10 को आप नीचे भेज दीजिए, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो एक 10 जो है आपका नीचे आ जाएगा। यही चीज़ हुआ ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं ना। तो अब क्या करेंगे, इस 10 को जो है, इस 10 को हम इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 43.2 इंटू 10 पावर -2, तो ये आपका कहीं पर आ रहा है, किसमें आ रहा है भाई ये। और इसमें देखिए 0.2 नहीं है तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा है, लगभग वृद्धि का, ठीक है। तो हमने इक्विरेट निकाल दिया, लगभग आपको निकालना था। बात क्लियर है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। और क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे कि नहीं करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन हम आपको बोल करके कराते हैं, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा एक क्वेश्चन समझिएगा, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है, सबके सब लोग जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन ये है कि एक तांबे की गेंद है जिसको गर्म करने पर, ठीक है, उसमें सबसे वृद्धि कहाँ पर होगी, ठीक है, कहाँ पर होगी उसका मतलब, एक तांबे की गेंद है, ठीक है, ऐसे बोल दे रहे हैं, ठीक है, गेंद होगी तो उसमें वृद्धि किसमें होगी। आपके ऑप्शन है व्यास में, व्यास में, ठीक है, और पृष्ठ क्षेत्रफल पर, पृष्ठ क्षेत्रफल में, आयतन में, और एक ऑप्शन कौन सा है भाई, एक ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आप ये बताइए कि कोई एक मेटल है, ठीक है, मेटल की गेंद, धातु की गेंद को गर्म करने पर सबसे अधिक क्या था भाई क्वेश्चन में, सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत
वृद्धि किसमें होगी, ठीक है। व्यास में होगी कि पृष्ठ क्षेत्रफल में होगी कि आयतन में। जैसे हमने उसको गर्म करते हैं तो हमने कहा कि गर्म करते हैं तो उसका क्या होता है, उसमें पार्टिकल जो है दूर दूर जाते हैं, वो एक्सपेंड करती है, कुछ ना कुछ फैलती है। तो अब वो जो फैलती है तो उसमें व्यास भी तो बढ़ेगा भाई। अगर कोई गोला है, गोला थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसका व्यास कुछ ना कुछ बढ़ेगा, डायमीटर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा तो पृष्ठ क्षेत्रफल भी थोड़ा बहुत बड़ा होगा, आयतन भी थोड़ा बहुत बड़ा होगा। तो आपको इसमें बताना है कि सबका अगर हम यहाँ पर ये निकालते हैं कि प्रतिशत में वृद्धि निकालते हैं तो सबसे ज्यादा वृद्धि किस में आएगी, आयतन में आएगी कि पृष्ठ क्षेत्रफल में आएगी कि व्यास में आएगी या फिर किसी में नहीं आएगी। बात समझ पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग खोजिएगा, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, सबको बताना है कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। सीबी में सबको बताना है, कमेंट्स बॉक्स में बताना है और सबका जवाब आना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहनी है। ये चैप्टर जो है यानी कि हीट वाला बहुत बड़ा है, कहने का मतलब है कि अभी इसमें लगभग दो लेक्चर और लगेंगे, लगभग 2 या 3 लेक्चर, ठीक है। तो 2-3 लेक्चर लेकर के ये पूरा चैप्टर जो है कवर हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। इससे कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी जितने भी यानी कि जो भी आपके पास में बुक है उससे क्वेश्चन लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, कोई भी चैप्टर आपका छोड़िए नहीं, ठीक है। ये सब चैप्टर तो बिल्कुल मत छोड़िए, ठीक है, क्योंकि हीट वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार भी आपको आया था, बताया था हमने, ठीक है। तो क्वेश्चन आते रहते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, आप घबराइए नहीं, ठीक है, क्योंकि मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।